हमको पहले एक साइंटिस्ट के रूप में देखना है कि एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है, और मैं यानी प्रतिष्ठित आत्मा। न मैं शरीर हूं, न मैं आत्मा हूं। मगर क्योंकि जब तक मेरे पास अज्ञान था, तब तक शरीर को ही मेरा स्वरूप मैंने माना, समझा। राग द्वेष हुआ, कर्तापन मालिकीपन हुआ, कर्मबद्ध हुआ, कर्म बंधन हुआ, और जन्म मरण का चक्कर चालू रहा। अभी मैं समझता हूं ये विज्ञान के माध्यम से कि आखिर मैं मन वचन काया नहीं हूं। मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूं। और ये मन वचन काया है, वो जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, और वो पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक वो काम करता है। और इसीलिए मेरी दृष्टि जो पहले मन वचन काया ही मैं हूं, मन वचन काया को चलाने वाला ही मैं हूं, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो ही भुगतान मैं करता हूं। ये जो मेरी मान्यता थी, ये जो मेरी दृष्टि थी, ये जो मेरी सोच थी, वो बदल गई। अभी मैं शुद्धात्मा हो गया, चेतन हो गया, अविनाशी हो गया और अनंत शक्ति वाला हो गया। तो मांगना और खोना वो सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तो अविनाशी में न कुछ प्लस होता है, न कुछ माइनस होता है। तो धीरे धीरे ये रिलेटिव सत्य रूपी जो हमारी दृष्टि लेकर आए, वो सभी दृष्टि को कुदरती रचना के रूप में देखकर वो ही दृष्टि को इरेज करना है। बस जैसे जैसे इरेज करते रहोगे, और अंदर हमको मालूम है कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो ये रिलेटिव सत्य की दृष्टि को, जिसको हम देहाध्यास बोलते हैं ज्ञानी पुरुष की भाषा में, इनको हमारी दृष्टि में से ही खत्म करना है, और यही हमारा पुरुषार्थ है। और शुद्धात्मा पद का लक्ष्य जो है वो दिन ब दिन हमको स्ट्रांग करना है, और ये सिंपल है। तो उसमें नई समझ में आने की क्या बात है? जब तीनों चीज अलग है, इसमें जो बीच वाला है वो उसका अस्तित्व अज्ञान से खड़ा है। प्रकृति है वो तो कुदरती रचना है, परमात्मा है वो तो तत्व रूपी शाश्वत है, और प्रतिष्ठित आत्मा है वो जहां तक अज्ञान है वहां तक रहेगा। तो उसमें से अज्ञान निकालने के लिए सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और सनातन सत्य का मन वचन काया के हर अवस्था में उपयोग करना पड़ेगा, ताकि नया अज्ञान कैरी फॉरवर्ड ना होए। और यही हमारा पुरुषार्थ है। और इसीलिए हमको तकलीफ होती है, मेहनत होती है, नहीं समझ में आता है, ये तो कोई प्रश्न है ही नहीं। इसमें कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आए, क्योंकि ये विज्ञान समझने के लिए शास्त्र ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्रियाकांड करना या न करना आवश्यक नहीं है। किसी को भगवान ये गुरु मानना आवश्यक नहीं है। ये विज्ञान बिल्कुल सिंपल है और सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और वो गोल गोल नहीं है। जब सिद्धांत होता है तो गोल गोल नहीं होता है। जीव मात्र के लिए एक ही प्रकार का विज्ञान होता है। तो इसमें समझने में कठिनाइयां नहीं हो सकती है। अगर धर्म को समझना है तो कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि धर्म के अंदर तो हमको भगवान को भी मानना है, गुरु को भी मानना है, मंदिर को भी मानना है, मंत्र को भी मानना है, शास्त्र को भी मानना है, संस्था को भी मानना है, और गुरु शिष्य का रोल बजाना है, क्रियाकांड भी करना है, भक्तों के साथ भी रहना है। तो ये सब कुछ होते हुए आपको इजी लगता है, यहाँ उसमें से कुछ नहीं करना है, आपको डिफिकल्ट लगता है। अभी आपको सोचना है कि डिफिकल्ट क्या है, इजी क्या है। आप दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो भी कहेंगे कि फॉर्मेट ही डिफिकल्ट हो सकता है, ये विज्ञान तो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। बोलिए। हाँ, नहीं वो है,
लेकिन स्वामी जी अभी क्या ये अपना ज्ञान सब लोगों को समझ में आता है, लेकिन उसका ये उन लोगों को मिसगाइड ये होता है कि अपना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अपना वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। विज्ञान का अपना जो 3 विज्ञान आपने जो समझाया स्वामी, उसका उपयोग नहीं है, वो चीज वो एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन होते रहते हैं। शायद स्वामी जी अपना 1-2 वीक पहले अपना राजू भाई अपना दिस यूके वाले, उसका भी वही क्वेश्चन है कि अपना मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्यों इन्वॉल्व जाता हूँ, वो परमाणु की थियरी बात कर रहे। लेकिन ये जो चीज है स्वामी जी कि मेरा ज्ञान दर्शन का जो लेवल है जो लेके आया है, प्लस करंट भाव का जो ज्ञान दर्शन है और मेरा संयोग है, वो मेरा उसका जो लेवल है, वो मेरा जो संयोग का जो लेवल है उससे मेरा कम होता है। इसलिए मैं अपना वो विज्ञान के उपयोग वो हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपना वो चीज वो संयोग के लिए इम्पॉसिबल है। वो चीज स्वामी जी सबको समझ में नहीं आता है। सबको इसका कोई ना कोई तकलीफ की वजह से, क्या वो अपना उदय कर्म नहीं रहेगा, क्या उसका अभी तक उसका समय पाका नहीं होगा, इसलिए तो स्वामी जी उसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि वो अपना वो चीज एकदम अच्छी तरह से समझाए तो ये चीज सबको विज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। समझ की कोई बात नहीं, समझ में तो सबको आ गया है, ये चीज ये हिसाब से है ही, लेकिन उपयोग नहीं है। उसको भी स्वामी जी अपना कुछ ये वीकनेस मानते हैं। लेकिन वीकनेस मानने से पहले स्वामी जी ये जो है ना, वो अगर स्वीकार कर ले तो वो वीकनेस नहीं रहेगा स्वामी जी, और उसके लिए बराबर पुरुषार्थ करेगा और खुमारी उसकी बढ़ेगी। वो उसमें सब अगर कभी उपयोग नहीं करेंगे, विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे दृष्टि से, तो फिर अनुभव कैसे होगा? हाँ, रोटी बनाने का ज्ञान प्राप्त करने से रोटी खाने का अनुभव होता है? नहीं होता है ना स्वामी जी। हम अगर आपने कहा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया मैंने। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी